हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजीके। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 2020 यूपी कैटेट बीएससी एग्रीकल्चरल एंट्रेंस एग्ज़ाम के सॉल्व पेपर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला है क्वेश्चन हमारा, साबुन की झाग में परीक्षित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्रमशः होता है। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 1 गैस और द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क है। इसमें से लोहे का और कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 4 मैग्नेटाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, जब हवा में नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण किया जाता है तो लाल भूरे रंग की प्राप्त होने वाली गैस है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे NO2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसका बंद कोण 120 डिग्री होता है। इनमें से किसका बंद कोण जो है 120 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BCl3 यानी कि 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अत्यधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से कौन सा जो है कि बहुत अत्यधिक अभिक्रियाशील है। तो वो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2ICl। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अम्लीय माध्यम में 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट का पोटेशियम आयोडाइड का अत्यधिक से अभिक्रिया होने पर कितने मोल आयोडीन प्रोड्यूस होते हैं, कितने मोल आयोडीन उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 3 मोल यानी कि 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, 2NiCl4 होल ट्वाइस 2 यौगिक में कौन सा संकरण है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 DsP2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नाभिक स्नेही चुनिए। नाभिक स्नेही इसमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा CN। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश एवं हवा में रखने पर देता है। तो क्लोरोफॉर्म जो है आपको एक्सपोज करने पे हवा और सूर्य के रोशनी में, तो ये आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 4 फॉस्फोजीन गैस देगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, C4H10O सूत्र में कुल कितने अल्कोहल समावयी संभव हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि C4H10O के सूत्र में कितने अल्कोहल आपको मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा यहाँ पे 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 4 अल्कोहल हमें मिलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जलीय विलयन में आयन की गतिशीलता का क्रम है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा CS+, देन RB+, देन K+, देन Na+। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% भाग 32 मिनट में पूरा होता है तो उसका 50% भाग कब पूरा होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 50% भाग उसका कब पूरा होगा। तो वो आपका जो है कि 16 मिनट में यानी कि 16 मिनट में यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन 14, हाइड्रोजन बंध अधिकतम होता है। तो हाइड्रोजन बंध अधिकतम किस में होता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका एथेनॉल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एथिल अल्कोहल का K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीकरण करने पे बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, जो है एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पे, तो यहाँ पे आपका जो है कि एसिटिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनाइड जो है आपका प्राथमिक अमाइंस जो है परीक्षण देता है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन टोनिल अभिकर्मक का अपचयन करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा आपका ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, स्टार्च किसका बहुलक है।
स्टार्च जो है आपका, ये ग्लूकोज का बहुलक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि नायलॉन है एक, नायलॉन क्या है, तो नायलॉन एक पॉलीइमाइड है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नायलॉन एक पॉलीइमाइड है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन क्या होता है, तो टिंचर आयोडीन जो होता है वो होता है I2 का, यानी कि आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, एक परमाणविक भार इकाई का एक मान कितने ऊर्जा के बराबर होता है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला है हमारा अभिक्रिया CH3COCl, देन उसके बाद आपको जो है कि यहाँ पे कैटलिस्ट और उसके बाद रिएक्टेंट दिया हुआ है। आपको बताना है कि जो ए है या फिर जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा CH3CHO। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे CH3CHO यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है, तो यहाँ पे हमारा जो है कि यहाँ पे हमारा मीथेन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मीथेन हमारा जो है कि एक प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पे आपका जो है कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मोललता जो है यहाँ पे आपका ताप पे निर्भर नहीं करता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, बोर के सिद्धांत के अनुसार किसी कक्ष में मुख्य क्वांटम संख्या तथा त्रिज्या के बीच संबंध होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, r निर्भर करता है n² पर। ठीक है, ये हो गया आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपके जो जनरल स्टडी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो है हम लोग जनरल स्टडी के क्वेश्चन देखेंगे। तो बरसीम, पहला क्वेश्चन है हमारा, बरसीम की बीज दर है, बरसीम की बीज दर कितनी होती है, तो बरसीम की जो बीज दर होती है वो आपकी 20 से 25 किलोग्राम आपकी जो है कि बीज दर होती है आपके बरसीम की। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से कौन सा गेहूं की पुनरुत्पादन अवस्था है, तो ये आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 बूट पड़ अवस्था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। चने में शीर्ष स्तर कलिका को तोड़ना कहलाता है, तो ये आपका जो है कि चिहूटना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कृषि क्रियाकलाप से मीथेन का प्रमुख स्रोत है, तो प्रमुख स्रोत जो है आपका चावल का खेत या फिर धान का खेत हो जाएगा। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में आग से सुखाने का पालन किया जाता है, तो आग से अगर नॉर्मली पूछे कि आग से सुखाने या फिर क्यूरिंग, फायर क्यूरिंग किस में की जाती है, तो फायर क्यूरिंग आपकी जो है कि 2 चीज़ों में की जाती है। एक तो आपका हो जाता है चाय और दूसरा आपका जो है कि तंबाकू, तो तंबाकू में भी खाने वाले तंबाकू से आग से सुखाने का काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पूसा नन्ना निम्न में से किसकी किस्म है, तो आपका पूसा नन्ना जो है आपकी पपीते की किस्म है। ये आपका जो है कि किचन गार्डनिंग के लिए बेस्ट यूज़ किया जाता है, पॉट कल्चर के लिए बेस्ट यूज़ होता है इसका, प्लस आपका जो है कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी ये पूसा नन्ना आपका प्रयोग में लाया जाता है। अगली बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक रबी फसल नहीं है, तो आपका कपास, सबको पता है कपास आपकी जो है कि रबी की फसल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, हसीस का स्रोत है, हसीस जो है कैनबिस सैटिवा का जो है कि यहाँ पे स्रोत होता है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9 की। पौधे की प्रजनन विधियां द्वारा उच्च स्तर के खाद्य उत्पाद के साथ पौधों के विकास को कहा जाता है, तो यहाँ पे आपके जो पौधों में जो है कि खाद्य उत्पादों का जो है न्यूट्रिशन बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे आपको बोलते हैं यहाँ पे बायो फोर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही होगा, बायो फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे तंबाकू सेवन से होता है, तंबाकू सेवन से आपका जो है कि ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर, इफाइसीमा, यानी कि उपयुक्त सभी आपके यहाँ पे हो सकता है तंबाकू के सेवन से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
क्वेश्चन नंबर 11 की, उभयलिंगी माता पिता के पुंकेसर हटाने से पहले वह फट जाते हैं और अपने पराग को बहाते हैं, तो ये क्या होता है? ये इमैस्कुलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक गेहूं का टेट्राप्लॉइड पूर्वज है, तो आधुनिक गेहूं का जो आपका टेट्राप्लॉइड पूर्वज है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, अरहर को आमतौर पर निम्न नाम से पुकारा जाता है, तो अरहर को आमतौर पर लाल चने के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे रबी के मौसम में उगाई जाने वाली दाल की सबसे आम किस्म है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ पे आपका चना। ठीक है, चना जो है आपका रबी के मौसम में आम क्या कॉमनली उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मकई फसल में सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था होती है, तो मकई में आपकी जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो होती है आपकी पुष्पन और बीज निर्माण। ठीक है, पुष्पन और बीज निर्माण यहाँ पे होता है, ये आपकी एक अवस्था है जो कि यहाँ पे आपकी सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की, ड्रिप सिंचाई के द्वारा अधिकतम सिंचाई करने वाला राज्य, तो यहाँ पे ड्रिप सिंचाई से आपका महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा करता है। और एक बात और बता दें, आपकी जितनी भी फ्रूट ऑर्चर्ड हैं और आपकी जितने भी वेजिटेबल के गार्डन होते हैं वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की, गंटस ज़रीब की लंबाई होती है, तो गंटस ज़रीब की जो लंबाई होती है वो होती है 66 फुट, यानी कि 66 फीट जो है आपकी इसकी लंबाई होती है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की, डिस्क एंगल का समायोजन प्रभावित करता है, डिस्क एंगल का जो समायोजन है वो प्रभावित क्या करता है? कट की लंबाई को प्रभावित करता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बीज बोने की मशीन का प्रयोग होता है, तो बीज बोने की मशीन का जो प्रयोग होता है वो होता है आपकी पंक्तियों में बीज बोने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आपका पिस्टन जुड़ा होता है, पिस्टन कहाँ से जुड़ा होता है? तो पिस्टन आपका जो है कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, एक औसत बैल के जोड़े द्वारा उत्पन्न शक्ति होती है लगभग, तो वो कितनी होती है? आपका ये लगभग जो है कि 1000 वाट होती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की, थ्रेशर का आकार निर्धारित कर होता है, थ्रेशर का आकार कैसे निर्धारित होता है? तो वो आपकी जो है कि मड़ाई ड्रम की परिधि के द्वारा वो निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, डीजल इंजन की संपीड़न ताप कितना होता है? डीजल इंजन में संपीड़न ताप कितना होता है? सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 850 से 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट बात करेंगे पावर टिलर की अश्व शक्ति होती है, तो पावर टिलर की अश्व शक्ति होती है वो 5 से 10 होती है। नेक्स्ट बात करेंगे आलू का खाने वाला भाग है, आलू का खाने वाला भाग क्या है? तो आलू का जो खाने वाला भाग होता है वो आपका जो है कि तना होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तना। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला आपका नागपुर में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला है आंवले की उत्पत्ति स्थान, आंवले का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो आंवले का उत्पत्ति स्थान आपका जो है कि एशिया में होता है, एशिया में आपका जो है आंवले का उत्पत्ति स्थान है। ज़ैंथोमोनास एक्सपोनोडिस जीवाणु रोग का कारक है, तो ये आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिट्रस कैंकर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सिट्रस कैंकर का ये कारक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है अनार किस फैमिली का पौधा है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, विकृति मल फॉर्मेशन रोग किस में अधिक पाया जाता है? तो मल फॉर्मेशन रोग आपका जो है कि सबसे ज़्यादा आपका आम में पाया जाता है, आम में सबसे ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की, निम्नलिखित में से किसके कारण फल पक जाते हैं? तो ये आपका जो है कि इथाइलिन के द्वारा फल जो है आपके पक जाते हैं। अगला है हमारा करेले का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो करेले का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पे
मामोरिका चारैन्टिया यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित जो प्रजाति है वो आपकी सिंधु प्रजाति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। जापानी वाइट एक किस्म है। जापानी वाइट किसकी किस्म है? तो ये आपकी मूली की किस्म है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, बंची टॉप रोग है। बंची टॉप किसका रोग है? तो बंची टॉप आपका जो है कि ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ये आपका केले का रोग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, फूल गोभी में विपटेल का कारण होता है। तो फूल गोभी में आपका जो है आपका मोलिब्डेनम की कमी से होता है, ठीक है। मोलिब्डेनम की कमी से आपका विपटेल जो है हो जाता है हमारे गोभी में, फूल गोभी में। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है FPO यानी कि फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, फलों का उत्पाद आदेश कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 1955 में। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, बैगन की बीज दर प्रति ग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ग्राम प्रति हेक्टेयर में बताना है बैगन की बीज दर। तो ये आपकी जो है कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, वो होगा 150 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। अगला बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का जो लाल रंग है वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 के कारण होता है, जो कि हमारा है लाइकोपीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, बकरी में गर्भावस्था अवधि औसतन होती है। तो ये कितनी होती है? लगभग आपकी जो है कि 150 दिन यहाँ पे होती है गर्भावस्था हमारे बकरी की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? तो गाय के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है? वो होती है आपकी 3.5 से 4% जो है आपकी यहाँ पे वसा मिलती है, यानी कि 3.5 से 4% यहाँ पे आपको वसा मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की, मुर्रा जाति की भैंस का जन्म स्थान कहाँ है या फिर जन्म स्थान है? तो ये आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो होगा आपका हरियाणा, जो है कि यहाँ पे इनका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, दूध देने वाली गाय में दूध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो ये आपकी जो है कि कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से जमुनापरी किस जानवर की नस्ल है? तो जमुनापरी हमारा जो है बकरी की जो है ये नस्ल है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व है। तो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? वो होता है 1.030, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बोझा ढोने वाली अच्छी नस्ल है। तो बोझा ढोने वाली अच्छी नस्ल होती है अमृत महल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गिर जाति की गाय का जन्म स्थान कहाँ है? तो गिर जाति जो है इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है कठियावाड़, ठीक है, कठियावाड़ यहाँ पे गिर की, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट बात करेंगे, गाय के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो गाय के जो शरीर का सामान्य तापक्रम होता है वो होता है आपका 38.6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर में यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। गायों में गर्भावस्था अवधि औसतन होता है। तो गर्भावस्था जो है इनकी लगभग जो है 300 दिन होती है। 300 दिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, कौन सी फसल देसी जनशिया के अंतर्गत आती है? कौन सी फसल आती है? तो यहाँ पे आपका जो है कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राई, ठीक है। राई यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, निखालिस बाजरा फसल का बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कौन संकर धान का जनक माना जाता है? तो हाइब्रिड पैडी का जो है या फिर हाइब्रिड राइस का कौन है? तो ये आपका लोंगपिंग जो है यहाँ पे जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है करनाल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब शुरू हुआ? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये हमारा शुरू हुआ था 2007, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज किसने की? धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज जो है हमारे डॉक्टर YL ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा SRI किसकी विधि है? तो SRI जो है धान के नर्सरी की जो है विधि होती है, धान के नर्सरी की विधि होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा आशीर्वाद किस फसल की किस्म है? तो आशीर्वाद जो है हमारा राई की फसल की किस्म होती है, ऑप्शन नंबर
1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 58, कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग की जाती है? तो कौन सी फसल? ये आपकी ढैंचा होती है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल कौन नहीं है यहाँ पे? तो आपका जो है गेहूँ आपकी नकदी फसल नहीं होगी। नकदी फसल मतलब ये होता है कि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसे मार्केट में बेच रहे हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले रहे हो, घर के पर्पज़ के लिए उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये होती है आपकी नकदी फसल। नकदी फसल में जैसे मूंगफली हो गए, आपका गन्ना हो गया, आपका जूट हो गया, ठीक है, मेस्टा हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपकी नकदी फसल में आती हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, गेहूं का ध्वज कंड निम्न कारण से होता है? तो ये होता है आपका यूरोसिस्टिस ट्रिटिसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जनरल स्टडी के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जनरल स्टडी 1 लाइनर है, इसे भी देख लेते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो ये आपकी कृषि को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा कृषि। अगला है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका जो है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? तो आपका जो है 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक के लेखक हैं? तो एग्ज़ाम वॉरियर पुस्तक के लेखक आपके नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट है, किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो ये जो है कि UNDP के द्वारा ये जो है HDI आपका विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी की ट्विन कहते हैं? तो ये आपका शुक्र ग्रह को पृथ्वी का ट्विन कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल का कौन सा स्थान है? तो भारत में आपका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान है। गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो गरीबी की रेखा का निर्धारण आपका नीति आयोग करता है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो आपका जो है ऑप्शन के हिसाब से आपका हाइड्रोजन था वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट है, पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, भारत को मंगल अभियान की सफलता किसके निर्देशन में प्राप्त हुई? तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर K राधाकृष्णन के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया के लोगों में किसका चिन्ह है? तो ये आपका शेर का यहाँ पे चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वो आपके जो है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नागरिकता संशोधन कानून कब लागू हुआ? तो वो जो है कि 10 दिसंबर 2019 को लागू हुआ। चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? तो ये आपका आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपके 3 लोगों को मिला था, प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख, भूपेन हजारिका। ऑप्शन नंबर आपका उपयुक्त सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही था। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके जो है कि छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन नंबर नहीं, आपका जो है कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ था उसमें से आपका छत्तीसगढ़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है, पुदीना वानस्पतिक द्वारा गुड़ा किया जाता है? तो ये आपका जो है कि चूसक के द्वारा यहाँ पे वो मल्टीप्लाई या फिर प्रोपोगेट आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, द्विलिंगी पौधों का एक उदाहरण कौन सा है? तो द्विलिंगी का जो पौधे का उदाहरण होता है वो होता है आपका यहाँ पे खीरा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3rd। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, पेरिस्पर्म किसका अवशेष है? तो पेरिस्पर्म जो होता है वो आपका मादा गैमेटोफाइट का जो है ये अवशेष होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी का उदाहरण है? तो ये आपका कोडोमिनेंस की बात करता है। कोडोमिनेंस में जो है हमारा मानव में रक्त ABO रक्त संबंध, ठीक है, रक्त जो ब्लड ग्रुप ABO होता है वो आपके कोडोमिनेंस के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र वर्गीकरण के मेंडल का नियम जीन पर स्थित जीन के लिए अच्छा है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, घरेलू गुणसूत्र यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट है, एक होमोफिलिक पुरुष एक सामान्य सजातीय महिला से शादी करता है, क्या संभावना है कि उसके बेटे को हीमोफीलिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रतिशत की बात करेंगे तो यहाँ पे 0% यहाँ पे संभावना होगी। नेक्स्ट है, गुणसूत्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 4, सेडन एंड बोवेरी के द्वारा ये जो है कि गुणसूत्र सिद्धांत आपका प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रतीकों में से एक टर्नर सिंड्रोम का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन AAXO जो है आपका टर्नर सिंड्रोम को दिखाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण की दीक्षा कोडान है। तो ये आपका AUG होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवाश्म रिकॉर्ड में पहला सत्य और हिमोनिडस को जीनस में रखा गया। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस में रखे गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक आदमी का सबसे करीबी रिश्तेदार है। तो वो आपका चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चिंपैंजी आपका आधुनिक रिश्तेदार है। लिम्फोसाइट इनमें से किस में उत्पन्न होता है। वो आपका लिम्फ में उत्पन्न होता है, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होती है। तो वो आपका 6 रोगी जीवाणुओं द्वारा होती है। सिट्रस कैंकर किसके द्वारा होता है। तो वो आपका जो है कि ज़ैंथोमोनास के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की, जैव विविधता नाम किसने दिया। तो जैव विविधता जो है आपके नाम वोल्टर जी रोजन ने दिया था, वोल्टर जी रोजन ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तनधारियों में कौन संकटग्रस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, नील गाय यहाँ पे आपका संकटग्रस्त अभी नहीं है। अगला बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का चक्रीय परिवर्तनों का कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 यहाँ पे करेक्ट, जो कि होता है जीवाश्म ईंधन का जलना। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार के ऊतकों द्वारा ग्लैंड्स का निर्माण होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एपिथेलियल सेल से। प्रोटोजोआ समूह के वर्गीकरण का आधार है। तो प्रोटोजोआ के समूह का कैसे आधार है। तो वो है आपका चाल के आधार पे उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। तो ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हमारे जो है कि चार्ल्स डार्विन हैं। नेक्स्ट है हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। तो मधुमक्खी पालन आपका जो है कि एपीकल्चर से संबंधित होता है, एपीकल्चर से। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का आरंभ कब हुआ। तो ये जो है कि आपका 1973 में ये लागू हुआ था या फिर आरंभ हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, वह एंजाइम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैविक कैंची के रूप में कार्य करता है वो होता है आपका प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मानव उत्पाद अनुवांशिक रूप से इंजीनियर सूक्ष्म जीवों में बनाया जा रहा है। यहाँ पे उपरोक्त सही हो जाएगा सभी। ठीक है, मानव वृद्धि हार्मोन्स, देन उसके बाद इंसुलिन, फिर उत्तक प्लाज्मो, फिर उसके बाद जो है आपका उपरोक्त यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में उन्नति के कारण पशुओं की क्लोनिंग संभव हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जीव प्रौद्योगिकी।
यदि किसी योजना में अन्य एक या एक से अधिक जीन पेश किया तो पौधे को कहा जाता है, तो वो पौधे को ट्रांसजेनिक पौधा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खुले सूरज में उगने वाले अनुकूलित पौधे हैं, तो यहाँ पे आपका जो है कि हेलियोफाइट्स, हेलियो मतलब जहाँ पे भी आपका वर्ड हेलियो आ जाएगा वो आपका जो है कि सूरज या फिर सूर्य की रोशनी से रिलेटेड होगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जनसांख्यिकी उन आंकड़ों का अध्ययन है जो प्रभावित करते हैं, जो आपकी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, सौर विकिरण की घटना में प्रकाश संश्लेषण का प्रतिशत क्या है, तो ये आपका जो है कि 2 से 10% यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार के जीवों की प्रकाश संश्लेषण करने की सबसे अधिक संभावना होती है, तो ये जो है कि आपके जो स्वपोषी होते हैं, ठीक है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनकी जो है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने का सबसे ज़्यादा यहाँ पे चांस होता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की, निम्नलिखित में से कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता नहीं रखता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से एक पौधे के फॉस्फेट पोषण में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निम्नलिखित में से एक पौधे के फॉस्फेट पोषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वैम। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की, जाइमेज एंजाइम प्राप्त होता है, तो जाइमेज एंजाइम कहाँ से प्राप्त होता है, तो जाइमेज एंजाइम जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में एक प्लाज्मिड वेक्टर को क्लीव किया जाना चाहिए, किससे क्लीव किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा वो होगा आपका उसी एंजाइम के जिससे डोनर जीन को क्लीव किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सबसे अधिक जो हमारा स्टेबल है इकोसिस्टम वो होता है हमारा महासागरीय या फिर ओशन सिस्टम, जो हमारा सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है, तो आपका जो मोती है वो आपका कीटों से प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39, जब युग्मक विभिन्न युग्मकों में परिवर्तित होते हैं तो वह प्रदर्शित होता है, तो वह क्या प्रदर्शित करता है, तो वो आपका जो है कि अलगाव को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की, जब मेंडल ने शुद्ध लाल फूल वाले तने के साथ मटर के एक शुद्ध सफ़ेद फूल वाले प्रजाति का संस्करण किया तो पहली पीढ़ी का संकर प्राप्त हुआ, तो वो आपका जो है कि केवल और केवल लाल फूल प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आपकी राय में सही सर्जिकल प्रक्रिया में एक गर्भ निरोधक विधि क्या है, तो सबसे पहले जो सर्जिकल विधि की बात करेंगे तो यहाँ पे पुरुष नसबंदी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे पुरुष नसबंदी। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित यौन संचारित रोगों में से पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंग को प्रभावित नहीं करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा एड्स। एड्स आपका जो है कि आपके यौन अंगों को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, रोगाणु की कौन सी परत हृदय के विकास से जुड़ी होती है, तो यहाँ पे मेसोडर्म ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक परागकण को सर्वश्रेष्ठ के रूप में परिभाषित करता है, तो एक परागकण जो है किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है अच्छे तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंशिक रूप से विकसित नर युग्मक जनन को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में आपका सभी को पता है कि केसिन मिलता है। अगला है हमारा चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है, वो आपका आयुर्वेदिक से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे
एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यकृति में सिरोसिस किस कारण होती है? तो ये आपकी शराब के कारण होती है, ठीक है। जो आपका लीवर होता है, लीवर का जो फूलना होता है, लीवर का सूजना जो होता है, उसे हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, एड्स का सबसे पहला केस देखा गया था। तो एड्स का सबसे पहला जो है आपका केस यूएसए में देखा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमगादड़, टिड्डे और कबूतर के पंख होते हैं, इनके जो पंख होते हैं वो होते हैं समरूप इनके जो है कि पंख होते हैं। अगली बात करेंगे, अगले क्वेश्चन को, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो एमू जो है आपका, एमू जिसे कहते हैं वो उड़ नहीं सकता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, स्टैनली मिलर ने अपने प्रयोग में मीथेन, अमोनिया एवं हाइड्रोजन के मिश्रण को किस अनुपात में प्रयोग किया? तो उन्होंने जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, 2:1:2 के रेशियो में। नेक्स्ट बात करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि की खोज किसने की? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विधि की खोज जो है एलेक्स जेफरी ने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, एलेक्स जेफरी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, संबंधनिकाय किस की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, जीवाणु में ये नहीं पाए जाते हैं, जीवाणु में ये नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, शुक्राणु के अग्रपिंडक में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है शुक्राणु के अग्रपिंडक में? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहाँ पे उनके अग्रपिंडक में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, तो ये रहे हमारे जो है कि आज के पूरे क्वेश्चंस। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अधिक से अधिक जानकारी के लिए जुड़िए हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप को, जो कि आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। और आप जो है हमारे टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें जुड़िए हमारे साथ यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप पे। थैंक यू सो मच।